590 के टारगेट यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा सकता है और फंडामेंटल ग्राउंड्स पे चुना गया। दिन के उच्चतम स्तर पे 2%, 2.5% की तेजी अब बन चुकी है। वॉल्यूम्स आमतौर पे थिन रहते हैं, लेकिन आशीष जी अगर टेक्निकली बेसिस पे इसको चुनना हो तो कौन सा एक लेवल कीनली वॉच कर रहे हैं आप? देखिए, जो इमीडिएट मुझे इसका लेवल दिख रहा है वो 532 रुपये का है। ये स्टॉक, इस स्टॉक को आप देखें पूरे जून मंथ में ऑलमोस्ट 540 से 480 रुपये की रेंज में इसने ट्रेड किया है। जब भी ये अपर रेंज को टच करता है थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है। फंडामेंटली तो जिस तरीके से आपके सहयोगी ने बताया मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है कंपनी। टेक्निकली 532 रुपये का एक लेवल में वॉच करूंगा, उसके बाद 545 का लेवल। अगर 545 ये ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 600 रुपये का लेवल इसको अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो ये दो की रेजिस्टेंस लेवल है जिनको मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉच कर रहा हूँ। चलिए सुमित, ये तो स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे। दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा शेयर जो है वो इंजीनियरिंग कारोबार चुना गया। एलिकॉन इंजीनियरिंग को चुना है। कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटी थी। सीक्वेंशियल आधार पर कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंड लोन बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स मोर लेस ठीक ठाक ही देखने को मिले थे। अन्य आय में लगातार जो कमी हुई है उसके बावजूद भी कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। एक साल से कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी ईज आउट हुई। करीब 28 करोड़ से घट के 20 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट आते हुए दिखाई पड़ी है। बुक वैल्यू करीबी शेयर कामकाज कर रहा है, 60-70 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू और उसी के करीबी शेयर कामकाज करता हुआ। वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब 4 रुपए की ईपीएस और महज 16 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि सेक्टर 28 से 29 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो सेक्टर कंपैरिजन में वैल्यू ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। एंजल की एक रिपोर्ट है, रादर रिपोर्ट्स कई सारी हैं। बाटलीवाला एंड करानी की रिपोर्ट भी है, एंजल की रिपोर्ट भी है, लेकिन जिस रिपोर्ट को रेफर किया गया उसके हिसाब से एंजल का टारगेट है करीब 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 85 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दिन के उच्चतम स्तर पे फंडामेंटल ग्राउंड्स पे चुना गया है एलिकॉन इंजीनियरिंग। बहुत शुक्रिया सुमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आशीष जी, कभी कभी मौका होता है कोई स्टॉक गिर रहा हो तो उसको पकड़ लिया जाए बिल्कुल बॉटम पे। ये स्टॉक भी जून के निचले स्तर के आसपास कोट हो रहा है, क्या लगता है खरीदारी बढ़ सकती है? कौन सा टेक्निकल लेवल आप क्लीनली वॉच कर रहे हैं स्टॉक में भी? देखिए 57 एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है, जो कई बार ये स्टॉक जब गिरा है तो उस पर सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लिया। और मुझे लगता है ये स्टॉक जो है अब अपने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। आप देखें काफ़ी करेक्शन से गुजरा है ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ समय में, और फंडामेंटली जैसे स्टोरी चेंज हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मुझे लगता है वो चेंज अब स्टॉक के प्राइस में प्रेवलेंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक बॉटम पे बाय करने का स्टॉक रहेगा। अगर 57 रुपए के लेवल को ये होल्ड कर लेता है, अगर 57 को ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, शायद 52 रुपए चले जाता है। ऊपर के लेवल में अगर आप देखें तो 62 रुपए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट इस 5 रुपए की रेंज को आप वॉच करके चलें। इधर साइड अगर कहीं ब्रेक करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इसमें ब्रेक डाउन या ब्रेक अवे इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिलेगा। 60 रुपए को पार करके आप 2% ज़्यादा की तेजी और निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है। एलिकॉन को अपने रडार पर रखें। लेकिन टेक्सटाइल शेयर्स बस कर रहे हैं। दो स्टॉक्स पूछूंगा आपसे, सतलुज टेक्सटाइल्स और साथ साथ आरवे डेनिम्स, दोनों पे आपकी राय से? देखिए अरविंद डेनिम काफ़ी अच्छा लग रहा है इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेडर्स को इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल बाय करना चाहिए, और मुझे लगता है कि 5 से 7% की तेजी यहाँ से बिल्कुल ट्रेडर्स को देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को देखें। डॉनियर शूटिंग्स भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो मेरे रेडार पे था, और शायद आपने कुछ समय पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का जिक्र भी किया था। तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्मॉल कैप टू मिड कैप काइंड ऑफ स्टॉक है, और इसमें कभी कभी बहुत अच्छे स्विंग्स हम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 27 रुपये के लेवल से बहुत अच्छा इसने सपोर्ट लिया है, और मुझे लगता है करीब 32 रुपये तक की रैली डॉनियर में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सर अब ये स्टॉक देखिए, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, आमतौर पे चर्चा कम होती है ऐसे स्टॉक्स की, लेकिन जिस रफ्तार से चल रहा है अब ये स्टॉक, ये क्या ब्रेकआउट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में? ऑलसेक टेक्नोलॉजीज को अगर खरीदना हो तो क्या ये सही समय खरीदने का, या फिर डिप करेंगे 205 206 के जोन्स पे खरीदेंगे इसको? देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो आप एक बहुत लॉन्ग टर्म रेंज से ब्रेकआउट हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। 190 195 के ऊपर इसका ब्रेकआउट निकला था मेरे ख्याल से। तो अब ये पर्टिकुलर स्टॉक 217 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है अब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। अगर हम ब्रेकआउट टेक्निकली कैलकुलेट करें तो इसका जो एक टारगेट इमीडिएट दिखता है वो 240 रुपये का दिखता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग बनाया जा सकता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप रखें 208 रुपये के आसपास, जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इमीडिएट लेवल पे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से दिख रहा है, और 240 तक के लेवल मुझे लगता है अचीवेबल है अगले 5 से 7 दिनों में। ARSS इंफ्रा, खबर ये थी कि जेवी को 44 करोड़ का ऑर्डर मिला रेलवे से, और सुबह से मोमेंटम में आ गया एकदम से। A to Z इंफ्रा अगर खरीदना हो तो कौन से लेवल्स को देखा जाए, किस लेवल के ऊपर कंफर्टेबल होंगे सर?
देखिए ए टू जेड इंफ्रा को देखें तो इसका अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत स्टीप करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है, बट जब मैं इसका मीडियम टर्म चार्ट देखता हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखना स्टार्ट हुआ ए टू जेड इंफ्रा। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी यूज़ करें, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को 50 डीएमए या 100 डीएमए को टेस्ट करता है, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है। तो मेरे ख्याल से ये अभी उन्हीं लेवल्स पे है ये पर्टिकुलर स्टॉक ए टू जेड इंफ्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रेडर लॉन्ग है तो उसमें 32 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल लॉन्ग को होल्ड करना चाहिए, और अगर 42 के लेवल को ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से इसमें आप 55-60 रुपये तक के भी लेवल देख सकते हैं। कुछ और ट्रेड्स जो एकदम से चलने हुए हैं आज के सत्र में, और टिक बाय टिक चार्ट से पता लगेगा कि किस रफ्तार से चल रहे हैं। एक तो है टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी में टिक बाय टिक देखें तो बहुत स्ट्रांगली आज निचले स्रोत से खरीदारी आई है, दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। और दूसरा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, दोनों स्टॉक्स निचले स्रोत से काफी स्ट्रांगली पुल बैक दे रहे हैं। टाटा कॉफी और तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे आपकी राय सर? देखिए टाटा कॉफ़ी को आप देखें तो काफ़ी समय से ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज में है। मेरे ख्याल से जो पूरा ग्लोबल मार्केट है कॉफ़ी का, उसकी वजह से इसमें काफ़ी हमने इसमें तेज़ी देखी है। मुझे लगता है कि टाटा कॉफ़ी अभी एक लॉन्ग टर्म तेज़ी के बाद एक रेंज में, एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया है। काफ़ी समय से जो तेज़ी इसमें आ रही थी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स को 107-108 रुपये का लेवल वॉच करना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन देखना स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो शायद इसको 130 रुपये के लेवल पे ले जाएगा। तिलक नगर इंडस्ट्री देखें हम तो इसे पिछले 3-4 सेशन में काफ़ी तेज़ी दे चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 20 रुपये के आसपास आता है। मेरे ख्याल से अगर 20 रुपये के लेवल को ये डिसाइसिवली ब्रेक करके और उसके ऊपर क्लोज करने में सस्टेन होता है तो शायद हम इसमें 27 से 32 रुपये तक के भी लेवल्स देखने के लिए हमको इसमें मिल सकते हैं। आपके दो स्टॉक्स फटाफट से, समय की थोड़ी पाबंदी है, टारगेट स्टॉप लॉस आज के लिए ट्रेड्स। पहला स्टॉक मेरा गति रहेगा, स्टॉप लॉस 163 रुपये का और टारगेट 185 रुपये का। पूरा प्ले जो है जीएसटी का मुझे लगता है फिर से आ रहा है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है पर्टिकुलर स्टॉक। दूसरा स्टॉक है इलाहाबाद बैंक में, जिसमें मैं बाय करूंगा। आप देखिए पूरा पीएसयू बास्केट जो है वो बहुत तेज है, और खास करके आप देखिए छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं, छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक, स्टॉप लॉस 62 रुपये का रहेगा और टारगेट मुझे लगता है 75 रुपये का अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये स्टॉक्स ट्रेडिंग आइडियाज हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच अभी शुरुआती कारोबार में बाजार ने रखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि 8039 के लेवल पे ओपन हुए, वही आज का लो है, यानी कि ओपन लो बना दिया बाजार ने। तेजी पकड़ी तो काफी रफ्तार बन सकती है। आज कीनली 8039 8040 के लेवल्स को वॉच करेगा।